नमस्कार। बात करेंगे आज हम इंडियन इकोनॉमी की। क्यों हमारी अर्थव्यवस्था एक स्लो डाउन के मोड में आ गई है। कहां तो बात होती थी हम दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये बात सही है कि अभी भी G20 इकोनॉमीज में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जो एक अग्रेशन, एक एक्सेलरेशन पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखा जा रहा था, पिछले 3-4 साल से, खासकर पोस्ट कोविड, वो पिछले कुछ क्वार्टर्स में उसकी गति बहुत धीमी पड़ गई है और अब हम लग रहा है एक स्लो डाउन में के भंवर में फंस गए हैं। तो अभी जो हाल में NSO का, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का डेटा रिलीज हुआ है, उसके अनुसार शायद हम पिछले कई सालों में इस साल सबसे कम ग्रोथ रेट दर्ज करेंगे। क्या कारण है इसका, किस भंवर में हमारी अर्थव्यवस्था फंस गई है, इसी की चर्चा हम आज करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और आगे बढ़ूं। हस्तक्षेप में आपका स्वागत करता हूं और आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो क्या कारण है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था, जो दुनिया का एक शोपीस इकोनॉमी बनी हुई थी बहुत सालों से कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम नेक्स्ट चाइना बनने वाले हैं, सारी दुनिया का ध्यान भारत पे है, हमारे स्टॉक मार्केट्स 23-24 के अंदर दुनिया के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स थे, हमारी ग्रोथ रेट सबसे अच्छी थी G20 इकोनॉमीज में, अब भी है लेकिन स्लो डाउन दिख रहा है। तो ऐसा क्या हो गया है पिछले कुछ क्वार्टर्स में कि हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटते हुए, नीचे गिरते हुए दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ डेटा पॉइंट्स को चेक करते हैं। NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने इस साल के शुरू में 7 जनवरी को शायद जो डेटा रिलीज किया था, एडवांस एस्टिमेट्स का इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट पे, उसके मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था इस साल 6.4% की दर से ग्रो करेगी। जो RBI का एस्टिमेट था 6.6%, उससे भी कम है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एस्टिमेट था बिटवीन 6.5 to 6.7%, उससे भी कम है। तो क्या कारण है इसका कि हम 6.4% पे ग्रो करेंगे, जो पिछले कई सालों में सबसे लोएस्ट हमारी ग्रोथ रेट रहने वाली है। ये जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का डेटा होता है, ये पहले 7-8 महीने के फिगर्स पे कोलेट करके बनाया जाता है और उनके अनुसार अगले कुछ महीनों में शायद ग्रोथ रेट में थोड़ा पिकअप होगा, तब जाके कहीं 6.4% हम पहुंचेंगे, नहीं तो उससे भी नीचे रह सकते। तो वजह क्या है इसकी, क्यों हम 5.4% पे हमारी GDP ग्रोथ रेट रह गई सितंबर एंडिंग क्वार्टर में? कई वजह है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे यहां एक स्लो डाउन हर सेक्टर में दिख रहा है इस समय, खासकर मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में। जो लगभग 10% की ग्रोथ रेट थी लास्ट ईयर, वो अब 5.25-5.5% हो गई, तो लगभग आधी हो गई है। तो उसके साथ हम कैसे बढ़ेंगे? मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन होगा तो जॉब क्रिएशन में भी स्लो डाउन होगा। उसी तरह से सर्विसेज सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इन सब सेक्टर्स में स्लो डाउन है। अब इस स्लो डाउन की क्या वजह है? स्लो डाउन की वजह एक तो यह है कि बहुत ज्यादा पिछले साल गवर्नमेंट का भी खर्चा नहीं हुआ है, जो सबसे मेजर स्पेंडर है, इकोनॉमी को बूस्ट देखता है, क्योंकि इलेक्शन ईयर था, नहीं उन्होंने किया खर्चा, इलेक्शन के अंदर फंसी रही सरकार, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था। दूसरी एक बड़ी वजह यह रही कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की उम्मीद से पिछले साल का बजट बना था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रहा। तो हम बात तो इतनी करते हैं कि मनमोहन सिंह जी कहते थे एनिमल स्पिरिट्स जगाइए, और 2003-4 से लेकर 2018-19 तक लगभग हम 10% की रेट से ग्रो करें लगातार। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम उस रेट के नीचे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एनिमल स्पिरिट्स जग ही नहीं रही। भारतीय इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा? क्या उसको कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या उसको डेट नहीं मिल रहा? तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं कोई बहुत ज्यादा इसमें पॉलिटिकल बात नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन देखिए, ये गवर्नमेंट क्या एक पुश ये भी है, या रिजल्ट ये भी, आउटकम भी, जो भी इनकी नीतियां हैं, कि कुछ इंडस्ट्रीज और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट तो बहुत तेजी से, जबरदस्त ढंग से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर इकोनॉमी और लार्जर जो एक मास है इंडस्ट्रियलिस्ट का, उनमें एक स्लो डाउन की गिरफ्त में। तो उसके अब मैंने कुछ कारण आपको बताया। दूसरी एक प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा। कंजम्पशन क्यों नहीं बढ़ रहा? खासकर प्राइवेट कंजम्पशन अर्बन एरियाज में बहुत मुश्किल से बढ़ रहा है, इनफैक्ट घट रहा है। क्यों घट रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट जबरदस्त है, डेट क्राइसिस है, RBI ने एक तरह से स्क्वीज कर दिया है क्रेडिट कार्ड लोन्स पे, और उन्होंने सही किया है कि लोगों के पास पैसा नहीं होगा, बाद में चुकाएंगे कहाँ? अभी तो उधार कर लेंगे, फिर बाद में कहाँ से चुकाएंगे? तो बाजार में खर्च कम हो रहा है, कंजम्पशन कम हो रहा है, फिर तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं लोगों की। पहली बात तो नौकरियां नहीं है, और फिर जिस
जिस अनुपात में महंगाई बढ़ रही है या लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, उस अनुपात में तनख्वाहें नहीं बढ़ रही। तो वेज ग्रोथ भी एक क्राइसिस है। सिर्फ जो हम थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो रूरल डिमांड में पिकअप है, रूरल कंजम्पशन में पिकअप है, और उसकी वजह है कि खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, रबी के प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे दिख रहे हैं। तो ये जो रूरल डिमांड में पिकअप है रिलेटिव टू अर्बन डिमांड, उसने काफी हद तक भारतीय अर्थव्यवस्था को संबल दिया हुआ है, पूरी तरह से गिरने से, डूबने से बचाया हुआ है। अब आप देखिए दूसरे कुछ डेटा पॉइंट्स देखते हैं हम। इन्फ्लेशन को देखिए, इन्फ्लेशन पिछले 3 महीने में लगातार कम हुआ है। 6.2% था अक्टूबर में, फिर नवंबर में हुआ वो 5.8% और दिसंबर में हुआ है 5.2% के आसपास। मतलब काफी नीचे गिर रहा है, क्योंकि फूड एंड बेवरेजेस की प्राइसेस कम हो रही हैं, पल्सेस की भी कम हो रही हैं। लेकिन फिर भी अभी भी आरबीआई वो रेट कट्स के फेवर में नहीं है, और रेट कट जब तक नहीं आएगी, आप ज्यादा पैसे की सप्लाई मार्केट में नहीं आएगी, पैसे की सप्लाई मार्केट में नहीं आएगी, लोग लोन ज्यादा नहीं लेंगे, उनको सस्ती दरों पर पैसा उपलब्ध नहीं होगा। तो आरबीआई क्यों नहीं रेट कट की दिशा में बढ़ना चाहती है, क्यों मनी सप्लाई को बढ़ाना नहीं चाहती है, क्यों क्रेडिट को थोड़ा सस्ता नहीं करना चाहती है, जिससे कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी को बूस्ट मिले? उसकी भी वजह देखिए, अब रुपया कितनी तेजी से गिर रहा है। अब रुपए का जो फॉल है वो भी स्पेक्टैकुलर हुआ है। हम 2 दिन पहले, मतलब मिड जनवरी के आसपास, 86 रुपये 70 पैसे का मार्क टच कर गया था। मतलब एक दिन में करीब 60 पैसे रुपया गिर गया था, फिर थोड़ी सी रिकवरी हो रही है। तो रुपये का भी जिस तरह से एक फॉल है, वो इंडियन इकोनॉमी के लिए बड़ा चैलेंज है। अब रुपये को सपोर्ट करने के लिए आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ता है। उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो भारत के 700 अरब डॉलर के ऊपर पहुंच गए थे, करीब करीब 714 अरब डॉलर, 714 बिलियन डॉलर्स, वो घट के कोई 125 बिलियन नीचे आ गए पिछले कुछ महीनों में। तो वो भी एक चैलेंज है। तो रुपये का फॉल को मैनेज करना है, फॉरेक्स रिजर्व्स को ध्यान रखना है, वहां ट्रंप आके किस तरह की नीतियां अभी लगाएंगे, किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, उस पर भी आरबीआई की नजर है। तो जो फरवरी में मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, उसमें ज्यादातर लोगों का मानना है कि शायद इस बार भी रेट कट नहीं होगा, और रेट कट नहीं होगा और पॉज रहेगा, तो वो शायद सही निर्णय होगा, लेकिन इंडियन इकोनॉमी को तो बूस्ट नहीं मिलेगा, पुश नहीं मिलेगा। तो ये सारी जो समस्याएं उन्होंने जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को घेरा हुआ है, और हमारे सामने मुझे अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसा पुश नहीं है, कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक सोच और नीति नजर नहीं आती कि आप इस भवन में से कैसे निकले। इसलिए खासकर इस साल सबकी नजर रहेगी, जो 1 फरवरी को बजट आएगा, कि किस तरह के इंसेंटिव्स, किस तरह की ग्रोथ को पुश देने की कोशिश ये सरकार करती है। तो हम तब बजट से पहले भी अर्थव्यवस्था की एक बार बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, आज की हमारी पेशकश भारतीय अर्थव्यवस्था पे थी, कैसे हम स्लो डाउन के इस भंवर में फंस गए हैं, क्या पॉसिबल वे आउट हो सकता है, बजट में गवर्नमेंट किस तरह की पहल ले सकती है, इनिशिएटिव्स दिखा सकती है, उस पर हमारी नजर रहेगी। और आगे हम बात शेयर बाजार की भी करेंगे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है भारतीय अर्थव्यवस्था का। 18 करोड़ अब डीमैट अकाउंट्स हो गए हैं, हम फंस गए हैं, वहां भी स्लो डाउन दिख रहा है, उसका वे आउट क्या है, नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, हमें कमेंट करिएगा, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।